बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। इसराइल बेनकाब, मगरिब इंसानी हुकूक का मुखालिफ, नैब का इत्तेफाक, अदालत का इंसाफ, और गैस बिजली महंगी होगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि इसराइल ने अस्पतालों और चर्चेस को हदफ बना लिया है। मशीनरी अस्पतालों और चर्चेस में भी पनाह लेने वाले हजारों अफराद को कत्ल करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। बैप्टिस्ट अस्पताल के बाद इसराइली फिजाइये ने अल-कुद्स और हिलाल अहमर अस्पताल को भी हदफ बनाया। जबकि 24 घंटों में मजीद 425 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पहले जनूबी गजा को महफूज मकाम करार दिया गया, फिर इसराइल ने जनूबी गजा पर भी गोलाबारी शुरू कर दी। 14 रोज़ जंग में 4000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, जबकि 25% शहर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। हज़ारों मकानात और सेक्टरों को बुलंदो बाला इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। गजा को खंडर बनाने का मिशन। इजराइल ने मजालिम की इंतहा कर दी। अस्पताल पर हमले के बाद इजरायली फिजाइया ने अल-कुद्स और हिलाल अहमर अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमलों से बच्चों के दिल दहल गए। इजराइल रिहायशी इलाकों को जानबूझकर मुसलसल निशाना बना रहा। इजरायली हमलों में 800 से जायद खानदानों का कोई नाम लेवा जिंदा न बचा। गजा में बस अब जख्मी हैं या फिर दफन करने के लिए लाशें। इजरायली हमलों में 25% शहर मुकम्मल तबाह हो चुका है। बाकी निस्फ शहर भी रहने के काबिल नहीं रहा। नस्लकुशी में मसरूफ इजरायली फौज ने जनूबी गजा पर भी हमले तेज कर दिए हैं। बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। गजा के अल अहल अस्पताल के निगरान एंजेलिकन आर्च बुश के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल से मुतालिक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इसराइली फौज की जानिब से 3 रोज मुसलसल वार्निंग दी जाती रही है, वो अस्पताल खाली करवा लें वरना उस पर हमला कर देंगे। लबनान की सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी जारी है। इसराइली फौज की फायरिंग से एक सहाफ़ी हलाक हो गया। इससे कबल इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह की कैंप को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी झड़पों में आम शहरियों की हलाकत की इतलात हैं। बमबारी से गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तारीखी नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली बर्बरियत की दास्तान सुना दी है। इसराइली जारहियत पर जारी करदा अपनी रिपोर्ट में इसराइल के हामी ममालिक को असल चेहरा दिखाया गया, जबकि बमबारी से गजा में 25% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह और 98,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट तबाह कर दिए गए हैं। 170 तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सेहत की सहूलियात पर 59 हमलों के सबूत भी मौजूद हैं। गजा पर इसराइल की असाब शिकन बमबारी से गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तारीखी नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों में नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा में 25% इमारतें मुकम्मल तबाह हो गयी। गजा में 58,000 से जायद रिहायशी यूनिट तबाह हो चुके। इसराइली फौज की गजा में सेहत की सहूलियात पर 59 हमलों के सबूत मौजूद हैं। 17 अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। सेहत मराकज़ पे हमलों में 491 अफराद हलाक हुए। हमलों में 16 हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट में कहा गया इसराइली फौज ने बमबारी करके 170 तालीमी इदारों को निशाना बनाया। गजा के एक अस्पताल से तिब्बी अमले के एक रुकन की जिगर को चीरती हुई पुकार इस्लामी ममालिक को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके सामने कमसिन बच्चों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। गजा में मासूम मुस्कुराहटें मलबे तले दब गई हैं। इसराइली बमबारी से हर 15 मिनट में एक बच्चा ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। यूक्रेन पर इंसानियत का दर्स देने वाले भी इसराइली दरिंदों के हामी बन गए, अक्सरियत की जुबानों पर आबले पड़ गए। जंग बच्चों की नफ्सियात पर कितने मनफी असरात मुरतब करती है, अगर आप जानना चाहें तो फ़लस्तीन के उन मासूम बेयारो मददगार बच्चों की फुटेज देखें जिनकी बातों से खौफ आया है। खौफ, दहशत, गैर यकीनी फलस्तीनी मासूमों और इनकी नफ्सियात पर क्या बीत रही है, इस फुटेज में देखें और अंदाजा लगाएं। एक फलस्तीनी मासूम बच्चा जख्मी होने पर ये पूछ रहा है क्या वो अभी तक जिंदा है। गजा में खौफ और दहशत का माहौल भी कुछ फलस्तीनी बच्चों के अज़्म हौसले को तोड़ने में नाकाम है। गजा के इन बच्चों की बातें सुने तो ऐसा लगता है कि उन्हें अल्लाह के सिवा किसी बम और धमाके का कोई खौफ नहीं है।
शुमाली कोरिया के रहनुमा ने इस्लामी ममालिक की इसराइल के खिलाफ मज़म्मत की। रिवायत पर बयान में कहा है कि फ़लस्तीन सिर्फ अरबों या मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि आज़ादी का मसला है। अगर हम होते तो इसराइल पर अपने तमाम जौहरी मिसाइल तजुर्बात करते। स्पेन का इसराइल का सिफाती बायकॉट, रूस ने भी गजा के लिए अपनी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइल का फ़लस्तीनियों का कत्ले आम, नातवा OIC की रिवायती कमज़ोर मज़म्मत। शुमाली कोरिया ने मुसलमान ममालिक को शर्म से डूब मरने का कह दिया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का ऐसा दबंग बयान जो इस्लामी ममालिक के मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा कि फ़लस्तीन सिर्फ अरबों या मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि आज़ादी का मसला है। शुमाली कोरिया से जारी बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है जिसे वो मुकद्दस समझते हैं और मुसलमान हुक्मरान सिर्फ मज़म्मत करते हैं और इंतजार करते हैं। अगर हम होते तमाम जौहरी मिसाइल के तजुर्बात करते। शुमाली कोरिया के बाद स्पेन ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। स्पेन की इंसानी माशी हुकूक की वजीर ने इसराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि हम स्पेन की हुकूमत की जानिब से इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म करते हैं। स्पेन फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के सख्त खिलाफ है। शुमाली कोरिया और स्पेन के बाद रूस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया। रूस ने किसी किस्म की पाबंदी को खातिर में न लाते हुए गजा के लिए अपनी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों मुश्किल में पड़ गए। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार किया कि गजा बहरान में ईरान को मुलव्विस करने की कोशिश इश्तियाल अंगेजी है। दुनिया तीसरी आलमी जंग का शिकार हो सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का शर्मनाक और अफसोसनाक अमल। तेल अवीव पहुंचकर इसराइल से इजहार यकजहती कर दिया। अमरीकी खारजा के सियासी और फौजी उमूर के डायरेक्टर ने इसराइल की फौजी इमदाद पर एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर यूसुफ हमजा ने फ़लस्तीनियों के लिए स्कॉटलैंड में पनाह के दरवाजे खुलवा दिए। शर्मनाक, अफसोसनाक, ऋषि सुनक। बरतानवी वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल, फ़लस्तीनियों के कत्ल की हिमायत कर दी। ऋषि सुनक ने कहा वो इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तेल अवीव पहुँचे हैं। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड के मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा है कि स्कॉटलैंड गजा के लोगों को रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। उधर इसराइल नवाजी में अमरीका के खिलाफ फिजा बन रही है और आम शहरियों के साथ साथ अब अमरीकी महकमा खारजा के सियासी और फौजी उमूर के डायरेक्टर ने इसराइल की फौजी इमदाद पर एहतिजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। डायरेक्टर जोश पाल का कहना है कि वो अमरीका की इन गलतियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो माजी से जारी हैं। गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC की सरकारी इमारत में यहूदियों का एहतजाज। 500 से ज़ायद यहूदियों ने सरकारी इमारत के हॉल में फ्री फ़लस्तीन और सीज़ फायर के नारे लगाए। और अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का सऊदी अरब का दौरा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को बताया कि रियाद गजा में शहरियों को निशाना बनाने का घिनौना जुर्म और वहशियाना हमला समझता है। जहां बाज़मीर वहीं फ़लस्तीन। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एहतजाज। लंदन, पेरिस में फ्री फ़लस्तीन के नारे लग गए। मज़लूम फ़लस्तीनियों की शहादतों पर 1 मिनट की खामोशी। अल्जीरिया, इराक, पेरू, कनाडा समेत दुनिया भर में भी इसराइली हमले रुकवाने के लिए मुजाहरे किए गए। बरतानवी शहरियों की इसराइल से यकजहती पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर शदीद तनक़ीद। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर मसालिम रुकवाने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीनियों की हमायत में खड़ा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए पाक फ़ौज और NDMA की इमदादी अशिया की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र रवाना कर दी गई है। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 5000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। रफ़ा क्रॉसिंग खुलने के बाद इमदादी अशिया गजा में दाखिल हो सकेंगी। मुल्क भर के अवाम का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। छोटे बड़े शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। शुरका का फ़लस्तीनी परचम उठाए इसराइल के खिलाफ एहतजाज। तलबा और वुकला की भी रैलियां। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। मासूम बच्चों को वॉकर में लाकर मुजाहरे में शरीक किया गया। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर वुकला जुम्मे को अदालतों में पेश नहीं होंगे। सिटी कोर्ट में वुकला की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया जाएगा। तानलियावाला में दारुल उलूम जामिया फैजिया व तहरीक फिदायान खत्म नबूवत तानलियावाला की जानिब से लब्बैक या अक्सा मार्च का
एहतमाम किया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर खानपुर बार की जानिब से रैली निकाली गई। वुकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सवाद बार एसोसिएशन ने इसराइली बर्बरियत और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शेखुपुरा में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब से जिना पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अदालती बाइकॉट के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद सुन्नी तहरीक की जानिब से फलस्तीन के हक में नन्हे बच्चों की रैली का इनेकाद किया गया। रैलियों के शुरका ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए इस्लामी मुमालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई का मुतालबा किया। शुरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स और फलस्तीनी झंडे उठाकर फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाए। MQM ने फलस्तीन में होने वाले हालात को जरूरी समझा है। हमें अपनी सियासत से ज्यादा इस्लाम की बका के लिए इकट्ठा होना ज़रूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बाद नमाज जुमा रैली MQM के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए होगी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस हवाले से क्या कहेंगे, आप भी सुनिए। रैली MQM की नहीं है, उम्मत के लिए, तमाम तबका फ़िक्र के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, मौजूद तमाम सियासी जमातों को अपनी इस उम्मत के खातिर अपनी सियासत को इस वक्त एक तरफ रख देना चाहिए। हमने कल बाद नमाज जुम्मा फ़लस्तीन के साथ एक हौसला दें गजा की पट्टी पे महसूर लोगों को। यूरोप में और अमेरिका में तो उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। ये इंसानी फरीज़ा है, ये दीनी फरीज़ा है और पाकिस्तान का आईनी फरीज़ा है। इसमें सब लोग का हिस्सा डालें। हाँ, हमारे इख्तिलाफात हैं, हमारे मसालिक के का इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ है, हमारा गुरूही इख्तिलाफ है, लेकिन तमाम इख्तिलाफात के रहने के बावजूद आज फ़लस्तीन के निहत्ते मासूम शहीद होने वाले बच्चों के नाम पर हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, सुपर पावर को, हम एक हैं। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप के अहम मार्के में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज मद्दे मुकाबल होंगे। मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज के मुकाबले के लिए नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करके लीग स्पिनर उसामा मीर को शामिल किया जा सकता है, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत से शिकस्त खाने वाले ग्रीन शर्ट्स के लिए इस मैच में कामयाबी बेहद अहम है। भारत से शिकस्त सेमीफाइनल तक रसाई का मिशन। वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग लड़ने वाले ग्रीन शर्ट्स को आज कैंगरूज से पंजा आजमाई का चैलेंज दरपेश। अगर लगाया टॉप गियर, ऑस्ट्रेलियंस को कर दिया मुकाबले में ढेर, फिर से इन हो जाएंगे पाकिस्तानी शेर। दूसरी सूरत में अगर मगर का है। अब तक परफॉर्म ना करने के बावजूद ऑस्ट्रेलियंस किसी सूरत तरने वाला नहीं। ग्रीन शर्ट्स को पूरा जोर लगाना होगा, तब कहीं जाकर जीत के नशेमन पर ठिकाना होगा। मैच की अहमियत के पेश नजर टीम मैनेजमेंट ने भी प्लेइंग 11 में तब्दीली के लिए दिमाग बना लिया। नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करके लेग स्पिनर उसामा मीर को शामिल किया जा सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम में अनफिट खिलाड़ियों का मसला हल होने में नहीं आ रहा। फखर जमान की घुटने की तकलीफ कम नहीं हो सकी। सलमान आगा बुखार में मुब्तला हैं। शाहीन आफरीदी और अब्दुल्ला शफीक मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद आज एक्शन में होंगे। भारतीय शहर बंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार ऑलराउंडर हसन अली का पुरएतमाद अंदाज एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक हमने अपने आप को करार नहीं दिया, परफॉर्म किया तो दुनिया ने माना है। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बाकी तो सारे बॉलर्स वही हैं। जबकि पाकिस्तान टीम में अपनी शमूलियत को शरारती अंदाज में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी करार दे दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा, मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी। पाकिस्तानी शायकीन बड़े ही पुरुमीद नजर आ रहे हैं। बोल के माइक पर क्या उम्मीदें जाहिर की हैं, आपको दिखाते हैं। मैच पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत अहम मैच हार चुका है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद है। कुछ मैचों में जो है बाबर का फॉर्म नहीं था, अभी माशाल्लाह जो है फॉर्म में आया है, वो अच्छा खेलेगा। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान मैच जीते और हमारी कौमी टीम से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीत के लाएंगे। इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। आगे जाके पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद है बहुत कुछ। अगर पाकिस्तान 300+ रन कर रहे हैं, इंशाल्लाह 90% चांसेस है उसके जीतने की। लड़के सारे फॉर्म में, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वॉन द मैच। पाकिस्तान का टीम बहुत मजबूत टीम है और बहुत अच्छे प्लेयर है। इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे।
बेंगलुरु स्टेडियम में टीम पाकिस्तान के लिए ताली बजाने वाले 40 हाथ होंगे। ताहम भारतीय शायकीन में शामिल नौजवानों की अक्सरियत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हिमायत का फैसला कर लिया है। साथ ही कौमी टीम को मशवरे भी दिए हैं। एजाज वसीम ने भारतीय शायकीन से बात की है, आपको भी दिखाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइश का पहुंच गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते के खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद नून लीग के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी का आखिरी मरहला। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब से दुबई में इसहाक डार के बेटे अली डार की रिहाइश गाह पहुँच गए। हुसैन नवाज और हसनैन डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ की दुबई रवानगी अहम मुलाकात के सबब ताखीर का शिकार हुई। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। कायद नून लीग आइंदा 2 रोज अली डार की रिहाइश पर कयाम करेंगे। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की दोपहर दुबई से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में 6 एकड़ पर 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। आहते में 60 कंटेनर्स लग गए। सरकारी सतह पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। जलसा गाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। दूर वाले शहरों से काफले लाहौर के लिए रवाना। सेंट्रल पंजाब के काफले आज और कल निकलेंगे। सिंध का काफला लेकर कराची से 2 ट्रेनें चल पड़ी। काफलों के लिए बंद रोड और रिंग के करीब पार्किंग होगी। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ हो गया। नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। नैब ने दरख्वास्त जमानत पर एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ के रास्ते में हायल कानूनी रुकावटें दूर हो गई। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजती जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग की अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरखास्तों पर एतराज नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया, नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तोशाखाना गाड़ियों के केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। जज मोहम्मद बशीर ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा, कायद नून लीग पाकिस्तान पहुंचकर अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। कोर्ट ने हुक्म दिया, नवाज शरीफ की अदालत में अदम पेशी की सूरत में नैब वारंट पर अमल दरामद करे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग ने नया पार्टी तराना जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वापस आएंगे, जबकि अवाम के मसाइल हल करेंगे। मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। माजी भी नून लीग का था, हाल भी मुस्लिम लीग नून का है और मुस्तकबिल भी नून लीग का ही होगा। आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। 21 तारीख के हवाले से नवाज शरीफ का जो फकीदुल मिसाल इंशाअल्लाह जो इस्तकबाल गयूर अवाम ने करना है। मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। माजी भी मुस्लिम लीग नून थी, हाल भी मुस्लिम लीग नून है और इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर भी मुस्लिम लीग नून होगा। नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है माशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने कभी इंतखाबात में ताखीर का मुतालबा नहीं किया। सिंध में हर जमात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद जुबैर ने पुराने इत्तेहादियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील करना होती तो पहले कर लेते। मीडिया से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारर ने कहा, नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी, इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे थे।
मुस्लिम लीग का कभी मुस्लिम लीग ने डिमांड नहीं किया था डिले होने, कभी भी नहीं डिमांड किया था। ये तासुर के इलेक्शन नहीं चाहती है, हम जो है सिंध में उनका भरपूर मुकाबला करें। अगर हमने डील करनी होती वो पहले डिस्क्वालीफाई भी ना होते, जेल भी ना जाते और 2018 का इलेक्शन भी ना हारते। तो मेरा ख्याल है हम वो डीलों वीलों के चक्कर में बहुत दूर आ चुके। कोर्ट्स तक जो रसाई है वो एक बुनियादी हक है और मुझे खुशी है कि मुल्क की अदालतें जो है वो आइन और कानून के आइन मुताबिक है। बड़ी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी हमारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगा, बाकी मामला भी उसी तरह चले। और अब आपको बताएंगे नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पार्टी तराना जारी कर दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई की पेशी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होंगे। आईजी पंजाब को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की भी हिदायत जारी की गई। खबर देंगे आपको, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील समेत नए मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक आकर का कहना था पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बेल्ट एंड रोड मंसूबा चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। चीनी सदर की पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद, पाक चीन दोस्ती में भर गए नए रंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में ताल्लुकात की फरोख्त पर बात की। बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सी पैक मंसूबों को पाक चीन दोस्ती की मजबूती से ताबीर किया। निगरान वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। सी पैक चीन और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और कामयाबी, रूस और पाकिस्तान के दरमियान तवीलुल मुद्दती तेल खरीदारी मुआहदा तय पा गया। कमर्शियल मुआहदे का पहला कार्गो दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। पहला कार्गो 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल पर मुश्तमिल होगा। पोर्ट पर तेल की फराहमी तक रूस खुद जिम्मेदारी लेगा। कीमत $60 फी बैरल होगी। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने 14 ममालिक की मशकों इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने भी फजाई मश्क का मुआयना किया। पाक फिजाइया की ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फिजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी है। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया के ऑपरेशन बेस का दौरा, मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फिजाई जंग में बाहिमी ताउन और मुश्तरका रद्द अमल के पहलू शामिल करना है। एयर चीफ ने मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने भी फिजाई मश्क का मुआयना किया। एयर पावर सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस में तरबियती सहूलतों और फिजाई मश्क के दायरा कार से आगाह किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मश्क को सराहा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने बताया मशकों के जरिए जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी मुमकिन हुई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे अमन की जंग है। ऐसे में शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवान भी शहीद हुए हैं। 16 अक्टूबर को जनूबी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के सिपाही साजिद आजम को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, शहीद के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 11 दिन बाकी रह गए। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे। गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। IMF ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा है। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल ता जून 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹3.02 इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इस सही सहमाही में कराची को ₹28 का इजाफा पहले ही किया जा चुका है, जबकि नेपरा के मुताबिक आदाद शुमार का जायजा लेकर कीमतों के हवाले से फैसला किया जाएगा। PIA बहरान से मुसाफिर परेशान। अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासर होने से निजी एयरलाइंस फ़ायदा उठाने लगी। निजी एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया।
आइए बहरान, मुसाफिर हो गए परेशान। अंदरूने मुल्क कई परवाजें मुतासर, निजी एयरलाइन ने फ़ायदा उठा लिया। अंदरूने मुल्क किराए 40,000 से 70,000 रुपए तक वसूल किए जाने लगे। निजी एयरलाइन कराची ता लाहौर 35,000 से 49,000 तक वसूल करने लगी। कराची ता इस्लामाबाद यकतरफा किराया 55,000 से 61,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया। निजी एयरलाइंस का कहना है कि कौमी एयरलाइन की अंदरूने मुल्क परवाजें मुतासर होने से मुसाफिरों का रश बढ़ गया था। डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क पड़ा, जिससे किराए बढ़ाए गए। मुसाफिरों ने मुसाबकती कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि PSO से मामला तय पा गए। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ रहा है। खाम माल और डॉलर की कमी के बायस LCs खोलने के में शदीद मुश्किलात। गाड़ियाँ बनाने वाली 3 कंपनीज का ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। टोयोटा इंडेक्स मोटर्स 17 नवंबर तक, होंडा 24 से 31 अक्टूबर और पाक सुजुकी का ऑपरेशन 25 से 27 अक्टूबर तक बंद रहेगा। निगरान वज़ीर तिजारत गोहिर इजाज़ बोले, चीन की BYD कार कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी, जबकि BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में बरास्ता दुबई बांग्लादेश के शहर ढाका रवाना हो गई है। पाकिस्तान विमेंस टीम बांग्लादेश के दौरे में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। 25, 27 और 29 अक्टूबर को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। वनडे सीरीज़ के मैचेस 4, 7 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। गवादर में ऑफ रोड रैली का तीसरा रोज़ है। मुल्क भर समेत ईरान से आए हुए गाड़ियों की नुमाइश और रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 8 ग्रुपों में आज और कल 200 किलोमीटर लंबे और तेज़ तरीन ट्रैक पर मुकाबला होगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रईस ग्रुप की जानिब से गवादर में जारी ऑफ रोड रैली का तीसरा दिन मैरिन ड्राइव पर मुल्क भर और पड़ोसी मुल्क ईरान से आए हुए गाड़ियों की नुमाइश और रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहा। ए स्टॉक और पेपर्ड कैटेगरी के 8 ग्रुपों में आज और कल 200 किलोमीटर लंबे और तेज तरीन ट्रैक पर मुकाबला होगा। Last 2 days ago we visited the road in Gwadar off-road rally. It's a little hard and we have 5 different kind of field here. It's a very good rally. I think we can have a good and enjoyable time here. गवादर ऑफ रोड रैली में मर्दों के साथ साथ पहली बार ख़वातीन रेसर भी हिस्सा ले रही हैं। दूसरे मरहले के लिए 10 के करीब ट्रेल मोटर बाइकर्स भी इस रेस का हिस्सा बनेगी। पिछले साल भी मैं रेस किया, दूसरा नंबर में आया हूँ। ये मरतबा भी आया हूँ इस साल और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। मुख्तलिफ गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा इस्माइल उमर, बोल न्यूज़, गवादर। खबर शामिल करेंगे जिला ओकाड़ा से, जहां सर्दी की आमद के साथ ही अंडों की मांग बढ़ जाती है। जब अंडों की मांग बढ़ती है तो उन्हें महफूज अंदाज में मार्केट्स पहुंचाने के लिए शीट्स की तैयारी भी जोरों शोर से शुरू हो जाती है। देखते हैं ओकाड़ा से राव नदीब की ये रिपोर्ट। अंडों को महफूज बनाएं गत्ते की खानेदार शीट्स। सर्द मौसम की आमद के साथ ही अंडे के लिए इस्तेमाल होने वाली शीट्स की मांग बढ़ गई। शीट्स मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर मार्केट्स तक पहुंचती हैं। सबसे पहले कागज और रॉ मटेरियल को पानी में मिला गाढ़ा स्याल बनाया जाता है। ये सर अंडे वाली ट्रे बन रही है। ये सर्दी काम स्लो होता है जी, गर्मी स्लो होता है, सर्दी काम साडा सही चलता है जी। 30,000 35,000 ट्रे जी डेली दी असीं कढ़ने आ जी। सांचों से निकलकर बात मशीन तक पहुंचती है और फिर फिनिशिंग होती है। पहले गत्ता से उधर पानी सिट के खोर के उधरों आ रहा है मिक्स हो के पानी दे विच मशीनां ते ठीक है। मशीनां दे जरिए इधरों डाइयां च सांचे लगे ने, मुख्तलिफ साइज हैगे ने। जिसके बाद शीट्स को सुखाने और पैकिंग का मरहला आता है। एक फैक्ट्री में यौमिया 3 से 40,000 शीट्स तैयार की जाती है। कैमरामैन शुएब शहजाद के साथ राव नदीम, बोल न्यूज़, ओकाड़ा। लाहौर में मौसम सर्द क्या हुआ, लाहौरिये मछली खाने फिश पॉइंट्स पर पहुंच गए। कहते हैं कि सर्दियों का मजा मछली खाकर ही दोबाला होता है। इस हवाले से लाहौर से अली चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मौसम सरमा का आगाज जिंदा दिलाने लाहौर ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा आए और मछली ना खाई जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्त है बैठे करके मैं कहा जरा एंजॉय करें मौसम को, जरा मछली फिश खाने आए हैं हम लोग। फिश खाने आए हैं दोस्तों के साथ, तो मछली लेने आए, देखते हैं। कुछ दोस्तों की फरमाइश से, कुछ अपनी दिल कर रहा था। मछली वैसे भी बड़ी अच्छी चीज़ है, तो यहाँ की मशहूर भी है,
तो डेफिनेटली वी मस्ट टेक इट, इसलिए आए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह खाएंगे। दूसरी जानिब फिश पॉइंट्स मालकान की भी खूब चांदी हो गई। शहरियों के रश से वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, बाइक पर सर्दी लगती है तो गाड़ी में गर्मी लगती है, फिर मौसम के माहौल के हिसाब से लाहौरिये बाहर निकल आए, मछली वगैरह खा रहे हैं, खुश होते हैं और फैमिलियों के साथ भी आते हैं। हमारे ये 87 साल से बड़ों का काम चल रहा है, जैसे हमारे कस्टमर भी आ रहे हैं। लाहौर के फिश पॉइंट्स पर शहरी मछली पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। कुछ जायके की तारीफ करते हैं तो कुछ फवाइद की बात करते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि शहरी इक़्तिदार में ठंड बढ़ने लगी है। चाय के दीवानों ने कश्मीरी चाय की दुकानों का रुख कर लिया। गपशप के साथ कश्मीरी चाय के मज़े भी उड़ा रहे हैं। मज़ीद देखते हैं माहपारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। सब्ज चाय की पत्तियों, लौंग, इलायची, दालचीनी और दूध के मिलाप के साथ खुश्क मेवाजात से सजी गर्मा गर्म कश्मीरी चाय ठंडी ठंडी शामों में जहां हरारत बख्शती है, वहीं तवानाई का भी सबब बनती। सर्दी की आमद होते ही खाने पीने के शौकीन शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। कोई फैमिली के साथ तो कोई दोस्त अहबाब के हमरा सर्द मौसम में हर दिल अजीज कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाने पहुँचा है। सर्दी इधर है, ठंडा इधर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इधर है कश्मीरी चाय। यहाँ की कश्मीरी चाय बहुत अच्छी होती है। हम हर सर्दियाँ यहाँ चाय पीने आते हैं। विंटर्स में बहुत मज़ा आता है पीने का और आते हैं स्पेशली, और यहाँ की स्पेशल है, बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है। फैमिली के साथ आते हैं पीने के लिए। खून मुंजमद कर देने वाली हवाओं में कश्मीरी चाय इंसान को मुतहरिक रखती है। सर्द हवाओं में बाप उड़ाती कश्मीरी चाय, जहां भूली बसरी यादें ताज़ा करने के काम आती है, वहीं इंसानी तबीयत को भी खुशगवार कर देती है। कैमरामैन यासिर बलोच के साथ माहपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, ओलंपिक्स का मुकाबला है। 3 दोस्तों ने मिलकर तारीख रकम कर दी है। हॉलीवुड फिल्म द बॉयज इन द बोट का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 दिसंबर को बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।